मैं भागते बहुत दूर निकल गया। अगर रास्ता नहीं बदलता हो सकता था कि मुझे गोलियों का शिकार बनना पड़ता। लेकिन ये बताओ, किस परिंदे के चक्कर में कैसे तुम आ गई है? मैं क्या बताऊं बाबूजी, मैं तो बंबई में रहती हूँ। क्या? जी हाँ। बंबई में रहती हो? जी हाँ, मैं सेठ सुखीराम नायक की बेटी हूँ। मेरा नाम सुखीराम नाई? जी हाँ। तुम उनकी बेटी हो? हाँ, मेरा नाम सीमा है। तुम्हारा नाम? सीमा। सीमा। और मैं कॉलेज से पढ़ के अपने घर को जा रही थी। रास्ते में इस शराबजादी चच्चा चत्ता से मिल गया, वही मुझे लाया यहाँ वो उठा कर। यानी बम्बई से तुमको ये हाँ जबरदस्ती पकड़ के लाया है? हाँ बाबूजी। लेकिन तुमसे मांगता क्या था वो? मुझे लगता है मेरे पिताजी से इसकी कोई पुरानी दुश्मनी है, इसलिए मुझसे वो रघुवीर सिंह के खून से लिखी हुई एक तहरीर मांगता था। रणवीर सिंह के? हाँ। उस तहरीर के बारे में तुम क्या जानती हो? जब मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं जानती नहीं हूँ, तो मैं कहाँ से लाके दूँ? मैं उसे बताऊंगा। वैसी वैसी तहरीर नहीं, उस तहरीर में मेरी जिंदगी और मेरी मौत बंद है। अगर वो तहरीर तुम मुझे ला के दो तो जो चाहो मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। लेकिन वो तहरीर है कहाँ पर? वो तहरीर मेरे पिता के खून से लिखी, उस भागा का बेटा मैं हूं। वो तहरीर तुम्हारे पिता के पास है। अच्छा, मेरे पिताजी के पास? अगर वो तहरीर मुझे ला के दे तो तुम्हारा नाम? सारी दुनिया की दौलत मैं तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। तुम्हारा नाम? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? हाँ। अमन है। अच्छा ठीक है, अगर तेरी मेरे पिताजी के पास से तो मैं उसे लाके दूंगी। उसके बदले में क्या चाहती हो? मुझे धन दौलत रुपया पैसा देना चाहती हूँ। क्या? धन दौलत रुपया पैसा मुझे नहीं चाहिए। मुझे सीमा, देख रही हो मेरे पीछे पुलिस पड़, और तुम सुहागन होने से पहले विधवा हो जाओगी। इससे अच्छा कि जाकर अपनी कुछ भी हो जाए, मैंने इस जन्म में तुम्हें अपना पति चुन लिया है और तुम्हें ही अपना पति मानूंगी। चाहे कुंवारी ही मर जाऊंगी, लेकिन मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। ये बात है। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार किया। ठीक है, तुमने स्वीकार किया है तो मैं भी वादा करती हूँ, अगर उस तहरीर के बारे में मुझे अपने सर को कटाना पड़ेगा तो मैं कटा दूंगी। अच्छी बात। ठीक है, मुझे वो चाहिए। चलो चलते चलते, मैंने क्या है, समय क्या ज्यादा कहना होता है? है। समय के साथ और यो प्यार से हेलो, यू प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, यू प्यार से। प्यार हो गया तो दिल के प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। ठीक है, आज हमारी इच्छा है कि हम चप्पा भाई के कोठे पर चलेंगे। अच्छा। और उससे जी भर कर मुजरा सुनूंगा। उसके बाद हवेली वापस आऊंगा। क्यों नहीं? चलिए।
चंपा भाई जी बहुत अच्छी लग रही हो। सुनो, समय तो बहुत कम है, हाँ बारिश ने सारा काम बिगाड़ दिया, ठीक है, लेकिन छोटा सा मुजरा सुनाओ ताकि हाँ भगवान के समय आप बैठिए, मैं सुनाऊंगा। ओ तोहरा पे राजी नया बलमुआ, तोहरा से राजी नया। अरे वाह, अब बुढ़े हो गए। रे चंपा भाई धारा, खाली हमारे सिर में बाल नहीं है जी, मैं बुढ़ा नहीं हूँ, बोल आगे। तोहरा से राजी नया बलमुआ, तोहरा से राजी ना कि हम का झुलन बिना तरसाए बलमुआ, तोहरा से राजी ना। ओ तोहरा से राजी ना बलमुआ, तोहरा से राजी ना। तोहरा से राजी नया सजनवा, तोहरा पे राजी ना कि हम का जन बिना तरसाए बलमुआ, तोहरा से राजी। हेलो, राव फरमाइए। ठाकुर जसपाल सिंह व जद्दा सिंह चंपाबाई से मुद्रा सुन रहे थे, तब तक चंपाबाई की धर्म की बेटी यानी ठाकुर रघुवीर सिंह की बेटी जसपाल सिंह की भतीजी वहां पहुंची, लेकिन जसपाल सिंह उसे पहचान नहीं रहा है कि ये मेरी भतीजी है या कोई और है। चंपा जी ये लड़की कौन है? ये मेरी धर्म की बेटी है। तुम्हारी बेटी है जी तो कैसे नहीं मालूम कि जिस समय हम मुजरे को सुनते हैं वहाँ किसी की आने की हिम्मत नहीं होती, इसे समझाया नहीं था? ठाकुर साहब बोलो। गलती से आ गई और मैं इसे भेज दे रही हूँ। हेलो, इधर आओ। क्या नाम क्या हुआ? बताया? सरता क्या नाम है इसका? सरता गद्दा नाम है इसका? सरता सरिता। जी। ओ, नाम तो बहुत प्यारा है चंपा, लेकिन सुनो, सुनाइए। आज से मुजरा तुम नहीं करोगी, तुम्हारी बेटी करेगी। क्या कहा ठाकुर साहब? चंपा, ऊंची आवाज हमें पसंद नहीं है। मेरे जीते जी मेरी बेटी मुजरा कभी चंपा नहीं कर भाई, सकती। अपनी बेटी की कीमत बताओ, हमें जो चीज पसंद आती है हम उसे खरीद लेते चुप हैं। रहो ठाकुर साहब। 1 लाख, 2 लाख, बस 3 जुबान लाख, बंद। 4 लाख, ठाकुर साहब 5 लाख। मैं कहती हूँ अरे चंपा, अब तुम बूढ़ी हो गई हो, तुमसे अच्छी तुम्हारी बेटी है, आज मुजरा सुनाएगी। क्या कहा? कभी नहीं सुनाएगी। जद्दा सिंह, हमारे पास भाषण सुनने का समय नहीं है, सरता का हाथ पकड़ो और हवेली ले चलो। ओए ठाकुर साहब, जिंदगी किया और कसम भगवान की मैंने तुम्हारी सेवा ही समाप्त कर दिया। बको क्या बकना है? सही कहे। लगे घर मालिक हमारे राजकुमार कनौजिया जी। अच्छा, 10 रुपया तुम्हारी ताए दिए है। कहाँ से आए हैं? घर मालिक। अच्छा, घर मालिक है। चलो हमें 10 रुपया तुम्हें ताए दिए है। कहता है हाँ, ये 10 रुपया जो मरी है ये तो इनके तरह में दे। अच्छा एक बात है, इधर आओ। ये दोनों लोग जो बैठे हैं ना, हैं? ये हमारे गांव के हैं। अच्छा
हम इन्हें जानते हैं। अरे वीडियो और बना शायद वाले। ये हमें ना जानते हो। अच्छा चलिए ठीक है, कम से कम शगुन तो हुआ। नहीं तो आए करेंगे भाई। हेलो, इनका गांव है। हुसैनपुर, हमारा गांव सुकुलपुर। अच्छा चलिए ठीक है, आओ हम आगे चलते हैं। कोई बच्चा मेरी बेटी को बचाओ। क्या देख रहा हूँ चंपा भाई? कोई मेरी बेटी को बचाओ। मेरी बेटी को बचा लीजिए। वो मेरी सगी बेटी नहीं है, वो ठाकुर रघुवीर सिंह की बेटी है। जगपाल सिंह ने उसे उठा ले गया। ठाकुर रघुवीर सिंह, कोई बचा लो। ये तो मेरी बहन है। इसके मतलब ये मेरी बड़ी माँ की बेटी है। चिंता नहीं करो चंपा भाई, मैं उसे बचाने जरूर जाऊंगा। कोई बच्चा मेरी बेटी को कोई बच्चा। देखो चंपा भाई को क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी को बचा लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ तुम्हारी बेटी को? वो मेरी सगी बेटी नहीं है, सगी वो बेटी नहीं? ठाकुर रघुवीर सिंह की बेटी है। उसे ठाकुर जगपाल सिंह ने उठा ले गया। उसे बचा लीजिए इंस्पेक्टर साहब। नहीं, तुम चिंता मत करो। सिपाही को, चंपा भाई को फौरन हॉस्पिटल पहुंचाओ। लाश को सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक सर। और हम चलते हैं ठाकुर जसपाल सिंह की हवेली। जी सर। इतना क्यों छटक रही हो? हैं? बोलो क्या कहना बोल, चाहती मुझे करेगी या नहीं? यही हैं? नहीं, मुजरा नहीं करती। माने तेरे सामने तेरी माँ का क्या हाल किया था? कितनी हो जाए? उसने ऊंची आवाज में बात किया, हमने उसकी आवाज को बंद कर दिया। शायद तुझे अगर मालूम नहीं मुजरा नहीं करोगी तो हमारे पास 2 गोली और बची है, है। लेकिन ठाकुर और साहब 2 गोली तुम्हारे सीने से पार हो जाएगी। गद्दा सिंह, खा ले चलो साली को जंगल में। इसके साथ वही काम होगा जो सपना के साथ हुआ था। उसके बाद तेरा गला दबा के मार दूंगा। ले चल साली को। क्या देख रहा हूँ? जद्दा सिंह सरता को जंगल तरफ ले रहा। जद्दा सिंह, तुम सरता को नहीं अपनी मौत ले जा रहे हो, मैं तुम्हारा पीछा करता हूं। तुम्हें मुजरा ही सुनाना था। अगर मुजरा सुनाती ठीक तरह से तो तुम्हें बहुत कुछ मिलता ठाकुर साहब की हवेली से। लेकिन तुम मुजरा नहीं सुनाना चाहती तो चल अपनी जवानी ही लुटा दे। तुम्हें शायद मालूम नहीं मैं इस समय क्या कर रही हूँ। वकालत पढ़ रही हूँ। तुझे एक दिन हवालात की हवा खिलाऊंगी तुझे। हवालात की हवा? हाँ, लेकिन मैं सोचता हूँ उससे पहले तुम्हें कुछ खिला दूं मैं ही। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकता। सरताजी सुनो मेरी बात, तुम्हारा ये चेहरा कसम से क्या बात है। ये चेहरा इनोसेंट है, ये चेहरा इनोसेंट है, जवानी है कि रंट ये करंट मारो।
दिल का एक्सीडेंट